एक दिन जब नोबिता खाली मैदान के पास से गुजर रहा था, उसने देखा कि जियान जोर जोर से चिल्ला रहा है। नोबिता ने सोचा कि उसे परेशान नहीं करना चाहिए, इसलिए वह चुपचाप निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी जियान की नजर उस पर पड़ गई। जियान गुस्से में बोला, अरे नोबिता, मेरा माइक्रोफोन क्या तुमने खराब किया है? दरअसल जियान अपने सोलो कॉन्सर्ट की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी अचानक उसे टॉयलेट जाना पड़ा और वह जल्दी में वहाँ से चला गया। लेकिन जब वह वापस आया तो उसने देखा कि उसका माइक्रोफोन जमीन पर गिरा हुआ है और अब वो किसी भी तरह से आवाज नहीं कर रहा था। नोबिता ने तुरंत कहा कि उसने कुछ नहीं किया। तब जियान ने माइक्रोफोन नोबिता को देते हुए कहा, तुरंत पता लगाओ कि ये किसने किया है, वरना मैं तुम्हें पीट दूंगा। डर के मारे नोबिता तुरंत घर भागा और डोरेमोन से मदद मांगी। ये सुनकर डोरेमोन भी हैरान रह गया। दुनिया में ऐसा भी कोई बहादुर है जिसने जियान का माइक्रोफोन खराब कर दिया। इसके बाद डोरेमोन ने अपना जांच किट निकाला जिसमें सच्चाई पता लगाने के कई उपकरण थे। सबसे पहले उसने माइक्रोफोन पर फिंगरप्रिंट पाउडर डाला तो उस पर 4 अलग अलग लोगों के निशान मिले। जियान और नोबिता को हटाने के बाद अब शक बाकी बचे लोगों पर था। सच्चाई जानने के लिए दोनों घटनास्थल पर पहुंचे और पुलिस के कपड़े पहन लिए। डोरेमोन ने अपनी पुलिस आईडी दिखाकर एक बिल्ली से पूछताछ की, लेकिन बिल्ली ने कुछ भी देखने से मना कर दिया। फिर वह एक कौवे के पास गया और उससे सवाल किया। कौवा नीचे आया और जवाब देने लगा और अचानक उसने अपने पंखों को ऐसे ठीक किया जैसे कोई खास हेयर स्टाइल बना रहा हो। यह देखकर डोरेमोन ने सुनेओ की फोटो निकाली और कौवा तुरंत सिर हिलाने लगा। इसका मतलब असली आरोपी सुनेओ ही था। इसके बाद दोनों तुरंत सुनेओ के घर पहुँचे। डोरेमोन ने दरवाजा खटखटाकर अपनी पुलिस आईडी दिखाई और कहा कि उसे सुनेओ से कुछ पूछना है। सुनेओ की माँ को कुछ गड़बड़ लगा और वह दरवाजा बंद करने लगी, लेकिन डोरेमोन नहीं रुका। तब सुनेओ की माँ जोर से चिल्लाई, सुनेओ भाग जाओ। सुनेओ ने ये सुनते ही दीवार कूदकर भागना शुरू कर दिया। नोबिता और डोरेमोन ने उसे देख लिया और उसके पीछे दौड़ पड़े। भागते भागते सुनेओ एक गली में घुस गया और पीछा रोकने के लिए उसने एक कूड़ेदान गिरा दिया। फिर अचानक मोड़ लेते समय उसका एक जूता गिर गया और वह वहाँ से गायब हो गया। डोरेमोन ने तुरंत अपनी जांच किट से रोबोट पुलिस डॉग निकाला। कुत्ते ने जूते को सूंघा और आगे बढ़ने लगा। दोनों उसके पीछे पीछे गए, लेकिन आखिर में पता चला कि वो सिर्फ सुनेओ का उतारा हुआ मोजा था। निराश होकर डोरेमोन ने इमरजेंसी वांटेड अलर्ट जारी कर दिया। सुनेओ की तस्वीर हवा में फैल गई और हर जगह उसकी तलाश शुरू हो गई। जब सुनेओ ने खुद की वांटेड तस्वीर देखी तो वह डर के मारे घबरा गया, लेकिन तभी एक बच्चे ने उसे पहचान लिया और सुनेओ फिर से भागने लगा। भागते भागते वह जियान से टकरा गया और दूसरी तरफ से भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार शिजुका सामने आ गई। थोड़ी देर बाद नोबिता और डोरेमोन वहाँ पहुँचे और शिजुका से पूछा, क्या तुमने सुनेओ को देखा? शिजुका ने एक दिशा दिखा दी और दोनों उस तरफ दौड़ पड़े, लेकिन असल में शिजुका उल्टी दिशा में भागी जहाँ जियान और एक और दोस्त पहले से छिपे हुए थे। तीनों ने मिलकर सुनेओ को छिपा दिया और कहा, यहाँ तुम सुरक्षित हो। लेकिन तभी नोबिता अचानक वहाँ पहुँच गया। असल में उसे पहले से शक था कि शिजुका सुनेओ की मदद करेगी, इसलिए उसने उसके ऊपर ट्रैकर लगा दिया था। अब सच्चाई सामने आ गई। सुनेओ ने मान लिया कि उसने ही जियान के जाने के बाद माइक्रोफोन उठाया था। वो उसे छिपाना चाहता था, लेकिन गलती से वो गिर गया और खराब हो गया। फिर भी जांच किट ने केस सॉल्व होने का सिग्नल नहीं दिया। तभी जियान की बहन वहाँ आई और उसने 2 बैटरियाँ जियान को देते हुए कहा, कल मेरी टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई थी तो मैंने तुम्हारे माइक्रोफोन से बैटरी निकाल ली थी, वापस करने वाली थी लेकिन भूल गई। जैसे ही बैटरियां लगाई गईं, माइक्रोफोन फिर से सही काम करने लगा। अब जांच किट ने भी केस सॉल्व होने का सिग्नल दे दिया। आखिर में जियान ने सबसे माफी मांगी और माफी के बदले सबको अपना गाना सुनाने का फैसला किया।